वेलकम टू माय चैनल विच इज़ वेलकम टू स्टडी। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड हमारा 5th चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो अब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर जो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर 5th चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है तो आप मेरे साथ साथ चलना, नहीं तो आपका पीछे छूट जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग से। हर चैप्टर में हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम मीनिंग जानेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, लेट्स गो टू द स्क्रीन। पहले तो एसेट्स अकाउंट में डालते हैं, ड्राइंग अकाउंट डालते हैं और एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब ये अकाउंट हमें सिर्फ ये नहीं लिखना है, इसके अंदर जैसे एसेट्स के अंदर कौन सी क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं वो डालते हैं। ये नहीं कि एसेट्स अकाउंट दिया होगा आपको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा देना है। थर्ड जो था एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, मतलब डेबिट साइड में हमें जितने भी हमने खर्चे किए हैं वो हमें लिखने हैं और जो लॉस हुए हमें वो लिखने हैं। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी जितनी भी होगी वो लिखना है। ठीक है, और क्या है, इनकम और गेन अकाउंट, मतलब जितने भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो और जितना प्रॉफिट हो रहा है वो लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या क्या है। तो पहला क्या है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब एक और फॉर्मेट है। अब आपको ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं पहले। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स, प्रिपेयर, इंश्योरेंस, परचेस, कैरिंग इनवर्ड, कैरिंग आउटवर्ड, सेल रिटर्न, फिर इंटरेस्ट पेड, सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अर्न, ड्राइंग अर्न, इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, ड्राइंग। ठीक है, ये डेबिट में होगा, तो आपको अच्छे से ये याद रख लेना क्या क्या डेबिट में आएगा। ठीक है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे ना अगर आपको याद नहीं होगा। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं, कैपिटल, सैलरी, परचेस रिटर्न, कमीशन, डिस्काउंट, रिसीव और लॉन्ग टर्म लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिसीव, फंड और रिजर्व फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये आते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, कैसे कौन सा किस में डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आएगा तभी आपको आगे का आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब हम इसमें सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगी, मैं इसका वीडियो बाद में डालूंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें पहले सीखना पड़ेगा। पहले ट्रायल बैलेंस सीखेंगे फिर हम आगे सीखेंगे, वरना आपको नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा आता है। ठीक है, तो वो बहुत टफ भी होता है, तो हमें वो सीखना पड़ेगा। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, मतलब नाम से पता चला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब हमें पता करना एरर्स को, एरर्स क्या क्या है ट्रायल बैलेंस में वो बताना। तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है, एरर दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब एरर जो अफेक्ट नहीं करती है ट्रायल बैलेंस को, कोई नुकसान नहीं बजाती, कुछ हार्मफुल नहीं होता है ट्रायल बैलेंस को वो। और दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्ट दैट ट्रायल बैलेंस, जो अफेक्ट करती है। ठीक है, चल गया। ठीक है, अब क्या इतना हम अभी सीखेंगे, उसके बाद हम इसका डिटेलिंग बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखो, नहीं तो साथ में सीखोगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा, और ये चैप्टर ज़रूरी है आपको करना। ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है, आराम से आप लोग कर लोगे। अब रेक्टिफिकेशन एरर थोड़ा टफ है, वो हमें सीखना पड़ेगा अच्छे से ध्यान से। ठीक है, तो वो मैं आपको ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज का सेक्शन यहाँ ही ख़त्म करते हैं। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then click the bell icon to get the notification and get like and subscribe. Thank you so much.